नमस्कार। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो एक दीवार के पार छिपे राज और अपनी ही भूली हुई पहचान की तलाश में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। तो कहानी शुरू होती है शहर के ठीक बीचों बीच खड़े एक पुराने काले बंगले से। लोगों का कहना था कि वहां कुछ अनहोनी रहती है, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी है ही नहीं। मतलब ये वो जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं, देखते हैं इस बंगले के अनसुने राज क्या हैं और मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर मीरा से। तो ये है मीरा। दिन में देखेंगे तो एक बिल्कुल साधारण सी सरकारी स्कूल की टीचर, लेकिन रात होते ही मीरा का एक दूसरा ही रूप जागता था। एक ऐसा रूप जो रहस्यों से घिरा हुआ था। मतलब वो बाहर से जितनी आम दिखती थी ना, अंदर से उतनी ही फौलादी थी। और यही यही तो वो राज था। हर रात ठीक 12 बजे उस बंगले की एक दीवार के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लोग डर जाते थे, लेकिन मीरा वो हर रात अपनी खिड़की से बस उस दीवार को घूरती रहती थी। कई रातें गुजर गईं और फिर एक रात मीरा ने हिम्मत जुटा ही ली। हाथ में टॉर्च लेकर वो उस बंगले में दाखिल हो गई। हाँ, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। और सवाल बस एक, कि दीवार के उस पार आखिर है क्या। और बस यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब मीरा दीवार के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलने वाली है। बंगले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और वहीं मीरा को पहला सुराग मिला। दीवार पर जैसे किसी ने उंगलियों से खरोचकर कुछ लिखा हो, और पास में ही पड़ी थी एक फटी हुई डायरी। एक ऐसी डायरी जिसमें एक बहुत गहरा राज छिपा था। दीवार पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मुझे ढूंढो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस अंधेरे में गूंजती एक मदद की पुकार थी। इसे पढ़ते ही मीरा की सांसें जैसे अटक सी गईं। और तभी अचानक सामने की दीवार का एक हिस्सा खिसकने लगा। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था, पूरा अंधेरा, धूल और पुरानी जंजीरों से भरा हुआ। और उसी अंधेरे से एक धीमी सी आवाज आई, तुम आखिर आ ही गईं। मीरा ने जैसे ही टॉर्च उठाई, उसने देखा सामने एक करीब 12-13 साल की लड़की खड़ी थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये वो पल है जब मीरा की अपनी भूली हुई पहचान का राज खुलने वाला है। उस लड़की ने अपनी कांपती हुई आवाज में एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, आपको याद नहीं, आप मुझे बचाने आई थीं कई साल पहले। ये सुनकर मीरा तो जैसे सुन्न पड़ गई। उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। फिर उस लड़की ने राज खोलना शुरू किया। उसने बताया कि मीरा कोई आम टीचर नहीं, बल्कि एक अंडर कवर एजेंट थी। एक ऐसी एजेंट जिसका काम था बच्चों को आजाद कराना। 14, यह है वो नंबर। मीरा ने उस लड़की जैसे 14 बच्चों को खतरनाक लोगों के चंगुल से बचाया था। वो एक हीरो थी जिसकी अपनी ही कहानी उसे याद नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि मीरा को यह सब याद क्यों नहीं था। वो इसलिए क्योंकि अपने आखिरी मिशन पर दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया था, और उन्होंने सिर्फ उसे बेहोश नहीं किया, बल्कि उसकी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ छीन लिया था। तो अब सच सामने आ चुका है और अब वक्त है अतीत का सामना करने का। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है और तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है। अंदर एक लंबा सा आदमी काले कोट में खड़ा था। ये वही आदमी था जिसने मीरा की यादें मिटाई थी। उसने कहा, स्वागत है एजेंट मीरा, मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। उस आदमी को देखते ही मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ऐसा लगा जैसे भूली हुई यादों की कोई बिजली उसके दिमाग में कौंध गई हो। तो क्या वो डरपोक टीचर वाली मीरा अब जा चुकी थी? मीरा ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। वो बोली, यादें मिटाई जा सकती हैं, लेकिन अंदर की ताकत कभी नहीं। और बस उसी पल एक टीचर नहीं, बल्कि एजेंट मीरा की वापसी हुई। और फिर कमरे में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। पहले सिर्फ जंजीरों की खनक, फिर चीखें और कुछ देर बाद खामोशी, एकदम गहरा सन्नाटा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि इस टकराव के बाद क्या हुआ और कहानी हमें किस नई शुरुआत की तरफ ले जाती है।
मीरा जीत चुकी थी। वो उस लड़की के साथ खड़ी थी, चेहरे पर खून के धब्बे थे, पर आंखों में एक आग थी। उसने जैसे ऐलान कर दिया कि वो दीवार अब हमेशा के लिए टूट चुकी है और अब किसी भी बच्ची को उस दीवार के पीछे रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो वहां ना तो मीरा थी और ना ही वो लड़की, दोनों गायब हो चुके थे। पुलिस को वहां कोई नहीं मिला, बस उस टूटी दीवार पे एक ताजा संदेश लिखा था, जो एक वादा भी था और एक चेतावनी भी। उस पर लिखा था, हम अभी जिंदा हैं और हम वापस आएंगे। ये अंत अपने पीछे एक नई शुरुआत का सवाल छोड़ गया। आखिर वो दोनों गए कहाँ और वो वापस कब आएंगे?